ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने गाजियाबाद में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिपो में स्थापित अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विभिन्न विभागों के 400 से अधिक गैर कानूनी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर विजिलेंस विभाग से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है और दिल्ली में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 7 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा का मकान और जमीन जब्त की गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 76 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने आज गाजियाबाद के दुहाई में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस डिपो में स्थापित अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ये सोलर पावर प्लांट प्रतिवर्ष लगभग 6,66,000 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस प्लांट से अनुमानित तौर पर सालाना 615 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जिससे इसके कुल जीवन काल में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 15,375 टन की उल्लेखनीय कमी आएगी। इस प्लांट द्वारा जिस मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादित होगी, वह न केवल डिपो की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होगी, बल्कि उसके बाद भी अतिरिक्त उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग अन्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के परिचालन में किया जा सकेगा। एनसीआरटीसी ने मार्च 2021 में एक सोलर नीति अपनाई थी। इस नीति के अनुसार एनसीआरटीसी अक्षय ऊर्जा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में गैरकर्षण प्रयोजनों के लिए स्टेशन, डिपो और अन्य भवनों की छतों पर कम से कम लगभग 11 मेगावाट पीक इन हाउस सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है। ये शिविर सरकार के सबसे बड़े कांवड़ शिविरों में से एक है, जहां एक समय में लगभग 10,000 कांवड़ियों के रुकने का प्रबंध किया जा सकता है। यहां कांवड़ियों के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी तैयार किया गया है। इन शिविरों में वाटरप्रूफ टेंट, रहने सोने की व्यवस्था, साफ पानी, शौचालय सहित अन्य व्यवस्था की गई है। सावन महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेने जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के विभिन्न विभागों में 400 से अधिक गैर कानूनी रूप से नियुक्त लोगों पर विजिलेंस विभाग से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि जांच किए जाने पर इनमें से अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पाए जाएंगे। श्री बिधूड़ी ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनात जिन 400 से अधिक प्राइवेट कर्मचारियों को राज्यपाल ने बर्खास्त किया है, उनकी नियुक्ति की सेवा विभाग से मंजूरी तक नहीं ली गई थी। ये कर्मचारी दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों, कॉरपोरेशन बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त किए गए थे। इन लोगों की तैनाती में नियमों और पारदर्शिता की अनदेखी की गई।
प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि इनमें से कई कर्मचारियों के पास पद के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी नहीं था। जिन विभागों में इन्हें नौकरी दी गई वहां इनके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छी तरह से जांचे नहीं गए। सेवा विभाग की ओर से की गई जांच में जानकारी मिली कि पुरातत्व विभाग, पर्यावरण, दिल्ली आर्काइव्स, महिला और बाल विकास मंत्रालय और उद्योग जैसे 5 मंत्रालयों में 69 लोगों को बिना मंजूरी के नियुक्ति दे दी गई थी। इसी तरह दिल्ली सरकार से जुड़े 13 बोर्ड्स में तैनात 155 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई। दिल्ली असेंबली, रिसर्च सेंटर, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग में 187 लोगों की नियुक्तियों की खबर तक विभाग को नहीं भेजी गई। श्री विधूड़ी ने कहा कि इतनी अनियमितताओं के बाद विजिलेंस जांच बेहद जरूरी है। ये भी देखना आवश्यक है कि कहीं इन नियुक्तियों में पैसे का लेन देन तो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से आम आदमी पार्टी सरकार की नीयत का भी साफ पता चलता है कि वह क्यों सेवा विभाग को अपने हाथ में लेना चाहती है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि सभी संबंधित पक्षों और सरकार को कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। एक रिपोर्ट। ये कार्यशाला मृदा स्वास्थ्य और संधारणीयता के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के वैकल्पिक पोषण के संवर्धन की रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित की गई। श्री मांडविया ने कहा कि असंतुलित ढंग से कृषि में पोषक तत्वों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मिट्टी की उर्वरता और ऊर्जा घट गई है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशुओं पर रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव के कारण रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल वाले क्षेत्रों में बीमारियां बढ़ रही हैं। उर्वरक मंत्री ने देश के वैज्ञानिकों की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि हमें राष्ट्र के लिए वैज्ञानिकों और उनके योगदान का उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन अब कृषि के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता के लिए समाधान तलाशने की लोगों की आकांक्षा पूरी करना भी उनकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए लोग उनके नकारात्मक असर की अनदेखी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में भारत में खेती में सतत परिपाटियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्र ने कहा कि कृषि उपज और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में अनेक फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि 3,70,128 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मातृभूमि जीर्णोद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार कार्यक्रम पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि पीएम प्रणाम ऐतिहासिक निर्णय है। देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है, इसलिए ऐसी संधारणीय कृषि परिपाटियां अपनाने की आवश्यकता है जो रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों को दूर कर सकें। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन वर्ष 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का पहला केंद्र इस वर्ष फरवरी में खोला गया था। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना और सम्मानित करना है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए अपने जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। ये पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद गतिविधियों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा करने, नवाचार और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहन देने, अनुभव साझा करने के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को विस्तार देने और बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए नवाचारों के लिए दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने गाजियाबाद में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिपो में स्थापित अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विभिन्न विभागों के 400 से अधिक गैर कानूनी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर विजिलेंस विभाग से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है और दिल्ली में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था अनुभूति और विस्टाडम कोचेज सहित एसी सुविधा और एसी चेयर कार तथा एग्जीक्यूटिव क्लास वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों पर लोगों को आगाह किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसका इन संदेशों और कॉल से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सभी सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत को देखते हुए जम्मू आधार शिविर से लेकर बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी स्थगित रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रियों के नए जत्थे को जम्मू आधार शिविर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। 275 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राजमार्ग रामबन सेक्टर में 4 स्थानों पर चट्टानों के गिरने और भूस्खलन के कारण मेहद और कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र में कल रात से बंद है। खराब मौसम के कारण कल 4,600 श्रद्धालुओं को चंद्रकोट में रामबन यात्री निवास शिविर में ठहराया गया है। राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर करीब 500 वाहन फंसे हुए हैं और यातायात अधिकारियों ने लोगों को राजमार्ग पर न जाने की सलाह दी है। अधिकारियों ने यात्रा के संबंध में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को भी कहा है। जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14464, जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-7198 और श्रीनगर के लिए 1800-180-7199 पर संपर्क किया जा सकता है। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। आज सुबह से राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने इस बारे में जानकारी दी है। आज 8 जुलाई को मौसम विज्ञान विभाग से जो वार्निंग है, मेनली सौराष्ट्र कच्छ के लिए रेड कलर वार्निंग है, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 200 मिलीमीटर। जो हमारा हिमालयन का जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू रीजन है, वहाँ भी रेड कलर का वार्निंग है। और उसके साथ साथ जो सटा हुआ इलाका है, जैसे उत्तराखंड और हमारा जो पूर्व राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। हेवी रेनफॉल चल रहा है और दिल्ली में भी हेवी रेनफॉल स्पेल चल रहा है। उसके साथ साथ गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये जगह में भी ऑरेंज अलर्ट है और रेनफॉल अप टू 120 मिलीमीटर होगा। आज सुबह बारिश से दिल्ली के आसपास का मौसम सुहावना हो गया है। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, लेकिन सुबह से झमाझम बारिश के कारण दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसने वाहन चालकों और लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली में कुल 56 जगहों पर जलभराव और 5 जगहों पर पेड़ गिरे हैं। मौसम विभाग ने कल येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि आज और कल तेज हवा के साथ जोरदार वर्षा हो सकती है। पारा लुढ़क कर 28.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और भारी वर्षा की संभावना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता हासिल करने वाले दिल्ली के सरकार के स्कूलों के बच्चों के साथ आज संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विभिन्न विभागों के 400 से अधिक गैर कानूनी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर विजिलेंस विभाग से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है और दिल्ली में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश के कारण मौसम सुहावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।